अष्टाविंशत्यधिकशततमोऽध्यायः। सोमक को 100 पुत्रों की प्राप्ति तथा सोमक और पुरोहित का समान रूप से नरक और पुण्यलोकों का उपभोग करना। सोमक ने कहा, ब्रह्म, जो कार्य जैसे जैसे करना हो वो उसी प्रकार कीजिए। मैं पुत्र की कामना से आपकी समस्त आज्ञाओं का पालन करूंगा। 1। लोमश जी कहते हैं, युधिष्ठिर, तब पुरोहित ने राजा सोमक से जंतु की बलि देकर किए जाने वाले यज्ञ को प्रारंभ करवाया। उस समय करुणामयी माताएं अत्यंत शोक से व्याकुल हो, हाय हम मारी गईं, ऐसा कहकर रोती हुई अपने पुत्र जंतु को बलपूर्वक अपनी ओर खींच रही थी। वे करुण स्वर में रोती हुई बालक के दाहिने हाथ को पकड़कर खींचती थीं और पुरोहित जी उसके बाएं हाथ को पकड़कर अपनी ओर खींच रहे थे। सब रानियां शोक से आतुर हो कुररी पक्षी की भांति विलाप कर रही थीं और पुरोहित ने उस बालक को छीनकर उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले तथा विधि पूर्वक उसकी चर्बियों की आहुति दी। कुरुनंदन, चर्बी की आहुति के समय बालक की माताएं धूम की गंध सूंघकर सहसा शोक पीड़ित हो पृथ्वी पर गिर पड़ी। तदनंतर वे सब सुंदरी रानियां गर्भवती हो गयीं। 2-6 युधिष्ठिर, तदनंतर 10 मास बीतने पर उन सब के गर्भ से राजा सोमक के 100 पुत्र हुए। 7 राजन, सोमक का ज्येष्ठ पुत्र जंतु अपनी माता के ही गर्भ से प्रकट हुआ, वही उन सब रानियों को विशेष प्रिय था। उन्हें अपने पुत्र उतने प्यारे नहीं लगते थे। 8 उसकी दाहिनी पसली में पूर्वोक्त सुनहरा चिन्ह स्पष्ट दिखाई देता था। राजा के 100 पुत्रों में अवस्था और गुणों की दृष्टि से भी वही श्रेष्ठ था। 9 तदनंतर कुछ काल के पश्चात सोमक के पुरोहित परलोकवासी हो गए। थोड़े दिनों के बाद राजा सोमक भी परलोकवासी हो गए। यमलोक में जाने पर सोमक ने देखा, पुरोहित जी घोर नरक की आग में पकाए जा रहे हैं। उन्हें उस अवस्था में देखकर सोमक ने पूछा, ब्रह्मा, आप नरक की आग में कैसे पकाए जा रहे हैं? तब नरकाग्नि से अधिक संतप्त होते हुए पुरोहित ने कहा, राजन, मैंने तुम्हें जो तुम्हारे पुत्र की आहुति देकर यज्ञ करवाया था उसी कर्म का ये फल है। ये सुनकर राजर्षि सोमक ने धर्मराज से कहा, भगवान, मैं इस नरक में प्रवेश करूंगा, आप मेरे पुरोहित को छोड़ दीजिए। वे महाभाग मेरे ही कारण नरकाग्नि में पक रहे हैं, अतः मैं अपने आप को नरक में रखूंगा, परंतु मेरे गुरुजी को उससे छुटकारा मिल जाना चाहिए। 12-13 धर्म ने कहा, राजन, कर्ता के सिवा दूसरा कोई उसके किए हुए कर्मों का फल कभी नहीं भोगता है। वक्ताओं में श्रेष्ठ महाराज, तुम्हें अपने पुण्य कर्मों के फल स्वरूप जो ये पुण्य लोक प्राप्त हुए हैं प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं। 14 सोमक बोले, धर्मराज, मैं अपने वेदव्यता पुरोहित के बिना पुण्य लोकों में जाने की इच्छा नहीं रखता। स्वर्गलोक हो या नरक, मैं कहीं भी इन्हीं के साथ रहना चाहता हूँ। देव, मेरे पुण्य कर्मों पर इनका मेरे समान ही अधिकार है। हम दोनों को ये पुण्य और पाप का फल समान रूप से मिलना चाहिए। 15-16 धर्मराज बोले, राजन, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो इनके साथ रहकर उतने ही समय तक तुम भी पाप कर्मों का फल भोगो, इसके बाद तुम्हें उत्तम गति प्राप्त होगी। 17 लोमश जी कहते हैं, युधिष्ठिर, तब कमलनयन राजा सोमक ने धर्मराज के कथनानुसार सब कार्य किया और भोग द्वारा पाप नष्ट हो जाने पर वे पुरोहित के साथ ही नरक से छूट गए। 18 तत्पश्चात उन गुरुप्रेमी नरेश ने अपने गुरु के साथ ही पुण्य कर्मों द्वारा स्वयं प्राप्त किए हुए पुण्य लोक के शुभ भोगों का उपभोग किया। 19 यह उन्हीं राजा सोमक का पवित्र आश्रम है जो सामने ही सुशोभित हो रहा है। यहाँ क्षमाशील होकर 6 रात निवास करने से मनुष्य उत्तम गति प्राप्त कर लेता है। कुरुश्रेष्ठ, हम सब लोग इस आश्रम में 6 रात तक मन और इंद्रियों पर संयम रखते हुए निश्चिंत होकर निवास करेंगे। तुम इसके लिए तैयार हो जाओ। 21 इति श्री महाभारते वनपर्वणि तीर्थयात्रापवनि लोमश तीर्थयात्रायां जंतुपाख्याने अष्टाविंशत्यधिकशततमोऽध्यायः। 128 इस प्रकार श्री महाभारत वनपर्व के अंतर्गत तीर्थयात्रार्थ में लोमश तीर्थयात्रा के प्रसंग में जंतुपाख्यान विषयक 128वां अध्याय पूरा हुआ। 128